The students, welcome to my next lecture, that means third lecture of real number, and this will be the last lecture of real number. Okay, so आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग रियल नंबर चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं। इसके पहले लास्ट क्लास में जो मैंने करवाया था कि √3 इज़ ए रेशनल नंबर, 5 - √3 इज़ ए रेशनल नंबर, ऐसा कुछ। तो आज भी एक क्वेश्चन आया है कि कमेंट में कि √5 इज़ ए रेशनल नंबर, इसको प्रूफ करके दिखाइए। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, पहले उस √5 इज़ ए रेशनल नंबर इसको प्रूफ करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के किसको कहते हैं उस वो सब डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं कि √5 इज़ ए इरेशनल नंबर। √5 इज़ ए इरेशनल नंबर। ओके, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, एक्चुअली इसको इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले √5 को एक रेशनल नंबर इज्यूम कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग दिखाएंगे कि ये जो रेशनल नंबर का जो कंडीशन है p/q उसको वो एग्री नहीं करता, मतलब सेटिस्फाई नहीं करता। इसके लिए क्या होगा, ये इसको डिनाई कर देगा, मतलब डिसएग्री कर देगा। अगर ये रेशनल नंबर का जो कंडीशन है उसको डिसएग्री कर देगा, इसका मतलब √5 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो लेट √5 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, तो अगर √5 एक रेशनल नंबर है तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग √5 = p/q लिख सकते हैं। ठीक है ना, p/q लिख सकते हैं। और p और q क्या होगा, p and q are integer and HCF of p and q R 1। ठीक है, मतलब क्या, P और Q का जो HCF होगा वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, क्या होता है देखते हैं। और क्या होता है, और 5 = p²/q²। कैसे आया, बोथ साइड स्क्वायरिंग किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, अभी देखो p² = 5q², क्या क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो अभी यहाँ पर क्या आया, p² = 5q²। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब p² इज डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ पर क्या देखा हम लोगों ने कि कोई भी नंबर का अगर स्क्वायर किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइड होगा तो ये जो नंबर है, मतलब जो p है वो भी क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा। मतलब हम लोग कह सकते हैं p इज डिविजिबल बाय 5। अभी देखिए, अगर p 5 से डिविजिबल है, अगर p 5 से डिविजिबल है तो हम लोग p = 5m लिख सकते हैं। कोई भी नंबर लिख सकते हैं, कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं, p = 5m। तो अगर हम लोग स्क्वायरिंग करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, p² = 25m। ठीक है, अभी ये जो p² का वैल्यू है उसको हम लोग एक नंबर में पुट करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है 25 m² = 5q²। और क्या होगा, 5 कैंसिल आउट हो जाएगा इधर, तो क्या आ जाएगा, q² = 5m²। ठीक है, अभी एक और चीज देखो, वही चीज हो गई, इफ q² इज डिविजिबल बाय 5, इफ हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं,
क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अभी अगर क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल 5 देन हम लोग लिख सकते हैं कि क्यू इज डिविजिबल बाय 5। अभी एक चीज ध्यान दो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि P इज डिविजिबल बाय 5, यहाँ पर लिखा हुआ है कि Q इज डिविजिबल बाय 5। अगर P भी डिविजिबल बाय 5 है और Q भी डिविजिबल बाय 5 है, इसका मतलब P को भी हम लोग 5 से डिवाइड कर सकते हैं, Q को भी हम लोग 5 से डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब ये जो P और Q HCF क्या होना चाहिए था 5, मतलब therefore the HCF of P and Q are 5। बट हम लोगों ने पहले जब ए √5 इक्वल्स टू P बाई Q लिखा था तब इसका HCF क्या था 1 था, और अभी क्या हो रहा 5 आया। मतलब ये जो हम लोगों ने एज्यूम किया उसको क्या किया, कंट्राडिक्ट किया, ठीक है ना, कंट्राडिक्ट किया। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों ने जो एज्यूम किया था या फिर जो एज्यूम किया था वो क्या है, वो गलत है। वो अगर गलत है तो सही चीज क्या होगा, सही चीज क्या होगा कि √5 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, तो आप लोग एग्जाम में कैसे लिखेंगे, आप लोग एग्जाम में कैसे लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे कि सिंस द HCF ऑफ P and Q आर 5 which contradicts the condition what we assume। ठीक है, और आप लोग कह सकते हैं कि द HCF ऑफ P and Q आर √5 which contradicts the equation नंबर 1 दे दीजिए इसको। ठीक है, ये भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, सो वी कैन से दैट द √5 इज नॉट रेशनल नंबर, दैट मीन्स √5 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, हम लोगों ने अभी √5 को कैसे इरेशनल नंबर प्रूफ करते हैं उसको देखा है, और अभी हम लोग देखेंगे कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको कहते हैं। ठीक है, एक्चुअल में टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा सा उसको रिवाइज कर देता हूँ। एक्चुअल में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम लोग कोई भी इरेशनल का नंबर जो है उसका अगर डिनोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर, तो उसको अगर हम लोग 2 × 5 2 to the power n × 5 to the power m के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वो जो नंबर होगा वो हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। फिर से दोहरा रहा हूँ, अगर कोई भी रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है उसको हम लोग 2 to the power n × 5 to the power m के टर्म में लिख सकते हैं, तो वो जो डेसिमल होगा या फिर वो जो नंबर होगा उसका जो एक्सपेंशन होगा वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर हो गया। जैसे कि आप देख लीजिए, अगर हम लोग 6/10, ठीक है, उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, उसको हम लोग लिख सकते हैं 6/2 × 5। ये हुआ। अगर आप ए नंबर को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.6। ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, क्लियर। ऐसे ही अगर आप लोग 5/8 × 5 देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है उसको हम लोग 8 × 5 है, ठीक है, उसको हम लोग क्या से लिख सकते हैं 2³ × 5। मैंने क्या कहा था, अगर 2 का पावर कुछ होगा और 5 का पावर कुछ होगा और कोई नंबर नहीं होगा, एक बात याद रखना, और कोई भी नंबर नहीं होगा, तो ये जो नंबर होगा वो नंबर क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 का पावर है 3 और 5 का पावर क्या है 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर n का वैल्यू क्या है 3 और m का वैल्यू क्या है 1। अगर हम लोग
5 से इसको डिवाइड करते हैं तो क्या हुआ, यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 1/8, और इसका जो वैल्यू है वो क्या होता है 0.125, वो क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्लियर हो गया। अगर कोई भी नंबर का जो एक्सपांशन है, मतलब जो डिनोमिनेटर होगा, उसको हम लोग अगर 2 × 5 to the power 2 to the power n × 5 to the power m के टर्म में नहीं लिख सकते, तो वो जो नंबर का एक्सपांशन होगा उसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। जैसे कि अगर समझ लीजिए 1/7, 7 को हम लोग किसी भी तरीके से 2 to the power n और 5 to the power m के टर्म नहीं एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो अगर इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो इसका जो एक्सपांशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए, अगर 1/7 का जो वैल्यू आप निकालेंगे वो क्या आएगा, वो क्या आएगा, आप डिवाइड कीजिए 7 से 1 को, 0.7 आएगा 3, तो 1 टाइम्स 0, 4 टाइम्स 2, 0, 14 2 टाइम्स 6, 0, 56, 8 टाइम्स, और ऐसे चलता रहेगा, ठीक है ना। तो ये जो नंबर होगा उसका जो डेसिमल एक्सपांशन होगा वो क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर। मैं एक और एग्जांपल देके आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप समझ लीजिए, अगर कोई किसी भी नंबर का अगर 6/5 है, ठीक है, 6/5 है, यहाँ पर देखिए आप 2 to the power n नहीं है, ठीक है ना। एक्चुअल में 2 to the power n है, क्योंकि हम लोग इसको 2 to the power 0 × 5 to the power 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे क्या, अगर 2 to the power 0 है उसका वैल्यू क्या है 1 है, तो अगर 5 को हम लोग 5 × 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर 5 × 1 लिख सकते हैं, 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 to the power 0, तो इसको क्या होगा 2 to the power n × 5 to the power m के टर्म में कन्वर्ट कर दिया, और ये क्या हो जाएगा, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। आप चेक कर लीजिए, जैसे कि 6 को आप लोग क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा 5 हो जाएगा, 1 टाइम्स 1 आएगा, 0.0, 10 खत्म, 1.2, इसका वैल्यू क्या है 1.2, खत्म हो गया, ये क्या हुआ टर्मिनेटिंग डेसिमल। अभी तो एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है ना। जैसे कि 20, ठीक है, नीचे 20 है और ऊपर क्या होगा, ऊपर कोई भी नंबर ले लीजिए 63, ठीक है। उसको जो ये जो डिनोमिनेटर है उसको हम लोग क्या करेंगे 2 to the power n और 5 to the power m के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो इसको आप एक्सपांड कीजिए 2, 10, 2, तो इसका मतलब 20 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 2² × 5 to the power 1, मतलब n का वैल्यू क्या हुआ 2 और m का वैल्यू क्या हुआ 1। तो एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में आपको सिर्फ इतना देखना है कि इसको आप लोग 2 to the power n और 5 to the power m के टर्म में लिख सकते हैं या फिर नहीं। अगर लिख सकते हैं तो ये नंबर क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। जैसे कि आप इसको चेक कर लीजिए, 63 से डिवाइड करेंगे ना, तो 60 हो जाएगा, 3 टाइम्स 0.3 आ जाएगा, और 0, 20, 1 टाइम्स 10, 0, 100 में 5 टाइम्स जाता है, 5 टाइम्स मतलब 3.15। ये क्या है, ये एक और टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में खत्म हो गया है, ठीक है। तो आज का सेशन यहाँ पर ही खत्म करते हैं और ये चैप्टर भी खत्म हो गया है। नेक्स्ट डे हम लोग पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो लाइक शेयर कर देना और चैनल के साथ जुड़े रहना, मतलब सब्सक्राइब कर देना और प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स, ठीक है। ओके, थैंक यू।